अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर राहिल राठौर और आज जो वाक़या आपके सामने लेके आया हूं, ईरान में एक खातून है जिन्होंने 22 साल में मुबैना तौर पर अपने 11 शोहरों को जो है उनकी उनकी जान ले ली। ये ईरान की अदालत में एक केस आया है और केस कब आया, जब 11वें जो शोहर हैं, 11वें शोहर का नाम है गुलाम रज़ा बाबाई। इनके बेटे, इनकी पहले भी शादी थी, उनके जो बड़े बेटे हैं उन्होंने अपने बाप की हलाकत के ऊपर, उनकी मौत के ऊपर अदालत से रुजू किया और अदालत से रुजू किया तो अदालत ने कब्र कुशाई का हुक्म दिया। जब वहाँ फॉरेंसिक टेस्ट किए गए तो टेस्ट देखने के बाद जो उनकी पोस्टमार्टम की गई और फॉरेंसिक टेस्टों के बाद उन्हें देखा गया कि उसमें जहरीले शवाहिद मिले हैं कि इस शख्स को जहर दिया गया है। अब इस औरत की तरफ आते हैं जिसका नाम कलसूम है और मुबैना तौर पर इसके जो हैं पहले 11 शोहर फौत हो चुके हैं। लोग समझते थे कि तिब्बी मौत जो है वो लोग हलाक होते गए, फौत होते गए। फौत होने के बाद हर किसी ने इनसे हमदर्दी या इश्क या मोहब्बत या इनकी चाल में आकर शादी कर ली। बताया जाता है, जो रिपोर्ट अभी सामने आ रही है, कि इस औरत ने सबसे पहले जब इसका शौहर फौत हुआ तो ये गुर्बत की ज़िंदगी जी रही थी। जब इसके शौहर फौत होने के बाद इसने घरों में काम करना शुरू किया और मुख्तलिफ़ जगहों पे इसने कोशिश की कि काम करूं, क्योंकि ईरान एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, वहाँ पर थोड़ा पर्दों का और इन चीज़ों का बहुत ख्याल किया जाता है। तो वहाँ इसने पहली बार जब दूसरा शौहर किया, दूसरी शादी की, वो इसने एक पैसे वाले शख्स के साथ की और उसके साथ मोहब्बत और उसके एतमाद को इस कदर बहाल किया कि कुछ टाइम के बाद वो फौत हो गया। फौत होने के बाद उसकी बहुत हैवी प्रॉपर्टी इसके नाम पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गई, क्योंकि उसकी कोई औलाद भी नहीं थी और बच्चे भी नहीं थे। इसने एक प्रॉपर्टी का बहुत हिस्सा अपने नाम पे किया, अपनी ज़िंदगी को बहुत गुर्बत से ये पैसों वाली ज़िंदगी की तरफ आ गई और अपनी ज़िंदगी को गाड़ी बंगला चीज़ों की तरफ लेके आ गई। अब इसने सोचा कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है जिसमें इंसान की जो नीयत है, हविस है, वो ख़त्म नहीं होती। एक शोहर को जब इसने कत्ल कर दिया तो इसका कॉन्फिडेंस बहाल हो गया और लोगों ने भी समझा कि ये शायद फौत हो गए। जब इनके पास तीसरा जो शोहर था, बताया जाता है कि वो भी पैसे वाला था, उसने इससे हमदर्दी में भी, और जाहिर बात है इसके पास पैसा भी था, शादी कर ली, मोहब्बत सिलसिले चलते रहे, वो भी फौत हो गया। अब ये देती ऐसा क्या थी कि जो लोगों को लगता था कि जी बिल्कुल ये तो तिब्बई मौत फौत हुए हैं लोग। अब ये जो 11वें इस तरीके से अलग अलग मामलात में इन्होंने एक ब्यूरोक्रेट से बहुत बड़े से शादी की थी और उसकी भी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इसके नाम पे आ गई। जब अब इन्होंने ये जो शादी की थी गुलाम रज़ा बाबाई से, तो इनके नाम पे बहुत प्रॉपर्टी थी और इनकी जो फर्स्ट इनकी वाइफ हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बताया था कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई औरत नहीं देखी जिसके 10 शौहर पहले फौत हो गए और इसने तुम्हारे बाप से शादी कर ली है। बहरहाल शादी चली, तकरीबन 2.5 से 3 साल ये वक्त चली, क्योंकि इसने इन पे जल्दी हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पहले शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। अब क्योंकि इनकी उम्र भी इस कदर, ये उम्र रसीदा हो चुकी थी कि कोई दूसरा भी शायद इन्हें अपनाता नहीं, हो सकता है अपना लेता बुढ़े, क्योंकि बेचारे जो होते हैं वो ऐसी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि बुढ़ा और बच्चा एक ही बात होती है, बुढ़ों को बहका लिया जाता है। हालांकि ये खुद भी जो है बुजुर्ग औरत है। इसने इन शख्स के साथ इसी तरीके से प्यार का नाटक और ढोंग रचाया। ढोंग रचाने के बाद इनसे शादी कर ली और फौत कैसे किया आप देखें कितना इनका माइंड काम करता था। हालांकि ना ये पढ़ी लिखी हैं और ना ही इन्हें किसी किस्म का इल्म था, सिर्फ गुर्बत की ज़िंदगी में पैदा हुई, गरीब शोहर था, गुर्बत में वो फौत हो गया। अपने ही शोहर का शायद इन्होंने पहला, क्योंकि केस अभी समाअत उसकी चल रही है, फैसला नहीं आया, जब तक फैसला नहीं आएगा हम उस पर हतमी राय नहीं दे सकते। लेकिन जो हकाइक सामने आए हैं, जहरीले शवाहिद मिले हैं। जहरीले शवाहिद क्या मिले हैं कि जो शुगर की अद्वियात होती हैं वो दी गई हैं, ब्लड प्रेशर की अद्वियात दी गई हैं और इसके अलावा अल्कोहल दिया गया है। दिया ऐसे गया कि वो जो जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी डायबिटिक पेशेंट नहीं था। अगर कोई भी शख्स शुगर का मरीज़ नहीं है और अगर उसको शुगर की अद्वियात दे दी जाएँ, इसको कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन पूरे ब्रेन को, जिस्म को जाना बंद हो जाती है और बंदे गिरते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं और उसी में उनका इंतकाल हो जाता है, शॉक में चले जाते हैं क्योंकि शुगर लेवल बिल्कुल गिर जाता है। ऐसे नॉर्मल बंदों को इसने शुगर की अद्वियात दी, पहले थोड़ी थोड़ी दी, और जब इसने तय किया कि अब इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए, तो इसने क्या किया कि स्टोर से, फार्मेसी से जाके अद्वियात खरीदी
اور تمام شوہروں کو اسی طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ ادویات سے مار دیا ان کو. ادویات ناظرین ایک زہر ہوتی ہے، اگر اس کی مخصوص حد سے زیادہ اگر کوئی بھی شخص اس کو کھاتا ہے تو وہ مضر صحت ہے. اس لیے تمام ناظرین کے لیے اس میں ایک پیغام بھی ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کو، بڑوں کو، یا آپ خود ادویات کو استعمال کریں تو ڈاکٹر کے جو مشورہ ہے اس کے تحت آپ استعمال کریں. بعض لوگ ڈائریکٹ جو ہے بوٹلز کو، جو شیشی ہوتی ہے اس کو، دوائی کی شیشی کو منہ لگاتے ہیں اور آدھی آدھی شیشی پی جاتے ہیں کہ بخار زیادہ ہے یا کھانسی زیادہ ہے. کبھی بھی دوائی کو اس کی حد سے زیادہ، جو اس کی مقدار ہے اس سے زیادہ اگر استعمال کریں گے تو وہ مضر صحت اور زہر میں بدل جائے گی. اسی طریقے سے اس عورت نے، ان کو فوت ہوئے بھی کافی دن گزر چکے ہیں، بیٹے نے جو پٹیشن دائر کی اور ان کے خلاف کیس دائر کیا، کیس کے بعد جو ہے عدالت نے قبر کشائی کرائی ہے اور اس کے بعد یہ شواہد سامنے آئے ہیں. یہ عورت زیر حراست ہے. آپ دیکھیں گے کہ کس قدر ضعیف عورت ہے اور اس کا دماغ دیکھیں کس قدر چلتا ہے اور اس نے کس قدر کرائم کیا ہے. تو انصاف انشاءاللہ سامنے آئے گا، جو بھی ہوگا آپ کے سامنے لے کے آئیں گے دوبارہ. لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ تھا جو آج تک کبھی بھی سامنے نہیں آیا دنیا بھر میں. دنیا کی یہ پہلی خاتون بن گئی ہیں، کلثوم ان کا نام ہے، جنہوں نے 22 سال کے اندر اپنے 11 نہیں کہیں گے ہم 10 ہی کہیں گے، کیونکہ پہلا جو شوہر تھا وہ تو طبی موت مر گیا تھا اور وہ جو تھا غریب تھا. غربت سے بھی نکل گئیں اور ان کا ایک سائیکولوجیکل پرابلم بن گیا اور یہ سیریل کہا جاتا ہے، سیریل کلر کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو سیریز سے لوگوں کو فلموں اور ڈراموں میں ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس نے وہ کام کر دکھایا، جاہل عورت نے، اور نہ کوئی خوبصورت ہے نہ کوئی شکل صورت ہے. لیکن کہتے ہیں کہ عشق اندھا ہوتا ہے اور دل کھوتی پہ آئے تو پری کیا چیز ہے. یہ ساری کہاوتیں ہیں اور یہ حقیقت بھی ہیں. تو اپنے ارد گرد ایسے لوگوں سے ضرور بچ کے رہیے اور اپنے عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھیے کہ کوئی بزرگ شخص ایسی کسی عورت کے چنگل میں نہ پھنس جائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. شکریہ جی، اللہ حافظ.